की वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का 13th एपिसोड की रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिखाया गया है कि एक जो है किसी के घर दिखाया गया है और दो तीन लोग जो है दीवार फांद के वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो है वो एक आदमी वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है। तो वो लोग सोच रहे थे कि वो सो गया है। फिर वो लोग सारे सामान उस घर की जो है अपने बैग में डालने लगते हैं। और उसके बाद जो है उनमें से एक बाहर आ गया होता है और वो जो है इतने सारे लोगों को नीचे लेटे हुए देख के जो है वो घबरा जाता है और चिल्ला देता है। तो वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। फिर वो लोग उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग तो मर चुके हैं। और उसके बाद जो है वो किसी घड़ी के बारे में बात करते हैं। फिर वो लोग घबरा के वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीआईडी वाले आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे सीआईडी वाले इन्वेस्टिगेशन करते तो पता चलता है कि 12 लाशें हैं, उनमें से 2 वेटर है। और जो है वहाँ पे उनकी होश जो है सारे नीले पड़े हुए थे। और वहाँ पे एक लड़की जिंदा थी जो कि उसको सीआईडी वाले हॉस्पिटल भेज दिए थे। और वहाँ पे फिर अवनी आ जाती है और किसी अन्वेषक को इंट्रोड्यूस कराती है अभिजीत सर से। फिर बताती है कि वो जो है अन्वेषा यहाँ यहाँ की वो घर उसी की है। और जो है उसके बाद उसके साथ पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि उसके बाद उसके साथ पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि वो किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। और जो है वो 5 बजे घर आया तो वहाँ पे देखा उसकी मम्मी की लाश वहाँ पे पड़ा हुआ था क्या, और बाकियों की वहाँ पे साइड में पड़ा हुआ था, वो ऐसा बताती है। और उसके बाद जो है अभिजीत सर पूछते हैं कि कितने बजे गई थी। तो वो बोलता है कि आप मेरे से शक कर रहे हैं। तो वो अभिजीत सर बोल रहे हैं कि अभी तो पूछताछ किया जा रहा है। फिर वो बताता है कि 9 बजे गया था। और उसके बाद जो है आगे पता चलता है कि अभिजीत सर पूछते हैं कि पार्टी का ओकेजन क्या था। तो वो बताती है कि वो जो है उनकी कंपनी ओकेन कंपनी जो है एक बड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था। तो उसी के वजह से ये पार्टी रखी गई थी। और कौन क्या है इनमें से वो पूछते हैं तो वो सारे जो है कंपनी के जो जो भी पोस्ट पे थे वो सारी चीज़ें वो जो है अन्वेषा बता देती है सीआईडी वालों को। उसके बाद आगे जो है उसके बाद जो पूर्वी मैम और अवनी को जो है वो अभिजीत सर बोलते हैं कि सारे खाने पीने की एविडेंस जो है कलेक्ट कर लो। और उसके बाद वो अन्वेषा से पूछते हैं कि उसकी मम्मी की डेड बॉडी के बारे में। तो वो लेके जाता है। और उसके बाद आगे जो है पूछते हैं तो इनमें से और कोई था क्या। वो बताता है कोई सूरज अंकल थे, वो कंपनी का को फाउंडर थे। और उसके बाद जो है अभिजीत सर उनकी नंबर मांगते हैं तो कॉल करते हैं। फिर तो वो कार्ड देते हैं। फिर आगे जो है अभिजीत सर उससे पूछते हैं कि और कोई था क्या। वो बताता है कि और एक वेटर था। तो वो पंकज को बोलते हैं कि कैटर से वेटर के बारे में पता करो। फिर जो है वो सूरज की एड्रेस मांगते हैं। फिर आगे जो है उसके बाद वो सूरज के घर पे जाते हैं। तो शेड वाले उसको पूछते हैं कि आप पार्टी से सबसे पहले क्यों आ गए। सबसे पहले तो वो उल्टी सीधी बातें करता है कि उसकी मम्मी डैडी की तबीयत खराब थी, कुछ थी वो थी। फिर जो है चेक करते हैं तो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिलता है। तो फिर लास्ट में वो जो है बताता है कि फिर वो बताता है कि जो है उस दिन क्या हुआ था कि वो जो है इन्वेंशन किया हुआ था उसी के लिए सब लोगों को वो जो कंपनी की हेड थी वो जो है कंग्रेचुलेट और थैंक यू कर रही थी। और जो है लास्ट में जो है फिर एक लड़की जो उसका नाम शगुन थी वो आके बताता है कि आप मेरे साथ अन्याय किए हो और मेरे को मेरा जो है काम की जो है मेहनत की वो क्या पैसा चाहिए। और उसके बाद जो है आगे और इनाम चाहिए। उसके बाद आगे जो है उसके बाद वो लड़की बताता है कि वरना मैं कुछ ऐसा करूँगी आप लोग सपने में सोचे नहीं होंगे। उसके बाद आगे जो है जी सर बताते हैं कि वो क्यों गुस्सा थी तुमसे। तो वो बताता है कि वो बैटरी पावर टेक्नोलॉजी मैंने बनाई थी जो कि वो उसने नहीं बना पाया था, इसीलिए वो मेरे से जलती थी, ऐसा वो सीआईडी वालों को बताता है सूरज। उसके बाद आगे जो है और उसके बाद वो जो है वो शोगुन जो है वो जहर मिला होगा ऐसा बोलता है। तो वो अभिजीत सर बोलते हैं कि वो तो खुद ही जहर की शिकार थी। तो उसके बाद वो बताता है कि वो विवाह ने ऐसा किया हो क्योंकि उसको मैंने 2 दिन पहले जो है कंपनी से निकाला था, ऐसा बोलता है। उसके बाद आगे जो है कर सीआईडी वाले पूछते हैं कि वो विवान को निकालने का कारण क्या था। तो वो बताता है कि वो जो है
अपने राइवल कंपनी से डील कर रहा था और हमारी प्रोटोटाइप जो है वो राइवल कंपनी को सेल करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि तुमने उसको उसकी नौकरी खाई और वो सारे कंपनी वालों को मार दिया। उसके बाद वो बताता है कि वो विवान जो है बहुत ही टेढ़ा आदमी है। और उसके बाद आगे जो है सर बोलते हैं कि इस लाइन में हम लोगों को सीधा लोग कहाँ मिलते हैं। उसके बाद आगे जो है के बाद सीआईडी वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक वॉइस मैसेज आता है उसको, वहाँ पे बोला गया है कि अगर आपकी पाप की घड़ा भरने से बचाना है तो 10 करोड़ तैयार रखना मेरी अगली कॉल से पहले। उसके बाद इधर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है और वहाँ पे डॉक्टर गार्गे और डॉक्टर सालुंके काम कर रहे होते हैं। उसी बीच पंकज आके पूछता है कि डॉक्टर सालुंके के साथ सर क्या हुआ, तो वो बताता है कि जहर की सोर्स मिल गई है, ऐसे बोलते हैं डॉक्टर सालुंके। उसके बाद आगे जो है वो पूछते हैं कि कहाँ पे जहर था, ड्रिंक पे था क्या या पेस्ट्री पे था। वो बताते हैं कि कहीं पे नहीं था और वो ग्लास में था जहर। उसके बाद आगे जो है उसके बाद पता चलता है कि वो जो है विक्टिम ने जिस जिस ग्लास को यूज किया था उसी ग्लास में सिर्फ जहर थी और कोई ग्लास में जहर नहीं थी। और उसके बाद आगे जो है वो बताते हैं कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि खाने पीने की चीज़ों में हो सकता है। तो वो डॉक्टर सालुंके बोलते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में नहीं है। और उसके बाद फिर जो है मजाकिया अंदाज पे जाके डॉक्टर गार्गी से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं चेक कर लेते हो। ये जो है डॉक्टर सालुंके से मिस्टेक तो हुई होगी। फिर उसके बाद एक जो है आर्गूमेंट होता है डॉक्टर सालुंके और पंकज के बीच में। उसके बाद जो है फिर इधर दिखाया गया है कि विवान के घर पे पूर्वी मैम और अभिजीत सर जाते हैं और उसके बाद उसको हिचकी आ रही होती है तो वो पानी पिलाते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग सीआईडी से हैं। और उसके बाद आगे जो है उसके बाद उसको पूछते हैं कि तुम जा कहाँ रहे थे। वो बताता है कि मैंने छुट्टी मनाने के लिए गोवा जा रहा था। और उसके बाद अभिजीत सर बताते हैं कि तुम्हारी छुट्टी जो है गोवा पे नहीं जेल पे बीतेगी। उसके बाद इधर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है, वहाँ पे डॉक्टर सालुंके बोलते हैं कि 12 में से 11 लोग जो है वो जहर से मरे हैं, एक जो है वो जहर से नहीं मरा है बल्कि डॉक्टर सालुंके बोलते हैं कि उसकी मलाइका जो है वो बालकनी से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है। उसके बाद आगे जो है फिर डॉक्टर सालुंके बोलते हैं कि वो मलाइका जो है सबसे पहले उसकी मौत हुई थी 9:30 बजे। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जाओ अपने बॉसेस को समझा देना। उसके बाद आगे जो है उसके बाद वो जो है अभिजीत सर उसको पूछते हैं कि विवान से तुम जो है क्यों कंपनी वालों को मार दिया। वो बताता है कि मैंने तो वो कंपनी बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था और जो है उनकी मौत की खबर मैंने सुनी थी। उसके बाद आगे जो है के बाद जो है उसको पूछते हैं कि तुमने कंपनी क्यों छोड़ी थी। वो बताता है कि वो कंपनी बहुत ही टॉक्सिक है। आप सामने देखने से तो पता चलता है कि वो जो है परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन वहाँ पे सब लोग अपने उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद अभिजीत सर उसको बोलते हैं कि तुमने भी तो ऐसा किया है। और उसके बाद वो जो है उन लोगों को मार दिया। फिर वो बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, उसी कंपनी में से कोई मारा होगा। फिर उसके बाद वो बताता है कि वो जो है मलाइका के असिस्टेंट और वो आर&डी वाले अमन जो कंपनी से बाहर छुप छुप के मिल रहे होते हैं। और उसके बाद जो है फिर वो बताता है कि वो जो है किसके साथ क्या क्या झगड़ा होते थे और किसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें उन लोगों को बता देता है शेड वालों को। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि जो मर गया उसके ऊपर जो है डाल दो और आप खुद ही बच जाओ। फिर वो बताता है कि मेरा मोटिव कुछ नहीं था उसको मारने के लिए। फिर जो है वो बताता है कि मोटिव भी मिल जाएगा और सबूत भी मिल जाएगा। फिर उसको शहर से बाहर जाने के मना कर देते हैं। फिर वो अभिजीत सर चले जाते हैं वहाँ से। उसका जो है फिर जो है वो क्राइम सीन पे फिर से जाते हैं और री इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तो री इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ चीज़ें उन लोगों को मिलती है। उसके बाद जो है वो अनीशा को बुला के दिखाते हैं घर। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो भी कुछ था वो सारी चीज़ें बता देता है। फिर पता चलता है कि उनके घर पे जो है चोरी हुई है। और उसके बाद जो है वो अभिजीत सर बोलते हैं कि कमाल है तुम्हारे घर से इतने सारी चीज़ें गायब है और हम लोगों को बताया भी नहीं। और वो बताता है कि मैंने टेंशन के वजह से आप लोगों को नहीं बता पाया। उसके बाद आगे जो है फिर वहाँ पे पता चलता है कि चोरी करने वाले अलग और खून करने वाले अलग थे, क्योंकि वो जो है जो चोरी करने के लिए आया हुआ होगा वो अगर वो लाश को देख के भाग गया होगा, नहीं तो फिर खून करने के बाद भाग गया होगा, ऐसा अभिजीत सर बोलते हैं। उसके बाद आगे जो है
लास्ट में अभिजीत सर बोलते हैं कि खूनी तक तो पहुंचना है, वो चोर को भी ढूंढना है क्योंकि उससे भी काफ़ी चीज़ें पता चल सकता है। उसके बाद आगे जो है उसके बाद इधर ब्यूरो पे दिखाया गया है और वहाँ पे जो है वो मॉडल जो है बना के जो है वो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं क्या क्या हुआ होगा, और वो जो भी चीज़ें हुआ होगा वो दोबारा से मतलब रिक्रिएट करके वो पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सारी चीज़ें जो भी चीज़ें होगा वहाँ पे वो बातचीत करते हैं। उसके बाद आगे जो है फिर उसी बीच वो पंकज आके बोलता है कि वो वेटर की एड्रेस लेके उसके घर पे गया हुआ था, लेकिन वहाँ पे ताला लगा था और तलाशी ली तो पता चला वहाँ पे कुछ नहीं है। और उनकी पड़ोसी बताए कि वो पार्टी से एक दिन बाद जो है वो कहीं पे भाग गया है। और उसके बाद आगे जो है उसके बाद ब्यूरो पे जो है वो शगुन के बारे में बातचीत किया गया होता है और पूर्वी मैम बोलते हैं कि वो तो डॉक्टर ने बोला है कि उसका हाल जो है नाजुक है और वो बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद डॉक्टर सालू के आके बोलते हैं कि उसको कुछ नहीं होगा। और उसके बाद जो है फिर वो बताते हैं कि वो जो है शगुन के खून में जो है चारकोल मिला है और वो पेरीब्रोसल जहर के साथ चारकोल जो है एंटीडोट की काम करती है। और जो है फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि यहाँ पे अगर जहर खाने से पहले जो है कैसे कोई ले सकता है एंटीडोट। फिर वो बताते हैं कि डॉक्टर सालों के वो जो है शगुन जहर खाने से बाद में जो है वो टैबलेट ली होगी चारकोल की। उसके बाद जो है वो पंकज आके पूछते हैं कि सर हर जहर के साथ ये काम करता है कि नहीं। वो बताते हैं कि किसी के साथ नहीं, सिर्फ वो जो है जहर पेरीब्रोसाइड जो है उसी के साथ काम करता है, ऐसा डॉक्टर सालू के बोलते हैं। उसके बाद आगे जो है फिर डॉक्टर सालू के बोलते हैं कि वो जो है मलाइका की सैंडल टूटी हुई थी और वहाँ पे किसी और का जो है फिंगरप्रिंट मिला हुआ है। वो फिर वो बताते हैं कि सूरज की उंगलियों का निशान मिला हुआ होता है। फिर वहाँ पे सूरज को दिखाया गया है कि वो बस स्टैंड पे होता है। और उसके बाद जो है फिर जो है सीआईडी वाले जाके जो है वो उसको पकड़ते हैं तो वो बताता है कि जो है वो फिर बताता है कि वो कहता है जो है वो मैंने सोचा था कि ऐसे ही बस पकड़ के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा वो सूरज बोलता है। और उसके बाद आगे जो है वो बोलता है कि सीआईडी वालों के से बच के जाना ये वो नहीं है। और उसके बाद आगे वो बताता है कि मलाइका को मैंने नहीं मारा। और जो है फिर वो एक जो है वॉइस नोट सुनाता है कि वहाँ पे बोला गया है कि अगर तुम्हारी जो है जुर्म जो है छुपा रहे चाहते हो तो मैंने जितना भी जब भी पैसा मांगना होता है तुमने देते रहना है। और उसके बाद जो है वो अभिजीत सर पूछते हैं कि क्यों तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। फिर वो बताता है कि रोहन की मौत की राज क्योंकि हमारी कंपनी जो बैटरी बनाई हुई थी और उसको टेस्ट करने के लिए कार पे लगाया हुआ था और वो कार पे रोहन थी टेस्ट ड्राइव में, और वो किसी वजह से वो बैटरी फट गई और वो राहुल जो है वहाँ पे उसका मौत हो गया। उसके बाद जो है फिर वो बताता है कि उसी की वजह से वो मलाइका और उसके बीच जो है वो बहस हुई होती है। और उसके बाद उस रात के बाद होता है वो बताता है कि वो लड़की की जो है ब्लैकमेल कर रहा होता है, ऐसा उसी बीच उन दोनों के बीच में जो है बहस हुआ होता है। उसके बाद आगे जो है उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है और उसी बीच जो है वो मलाइका जो है वहाँ पे नीचे गिर जाता है और वो मौत हो जाती है उसकी। उसके बाद जो है फिर वो बताता है कि किसी का शक मेरे ऊपर ना जाए इसलिए मैंने उसका सैंडल तोड़ दिया था और वहाँ पे फेंक दिया था, वो ऐसा बोलता है। उसके बाद आगे जो है उसके बाद अभिजीत सर उसको बोलते हैं कि तुमने दो खून किया है और सबसे पहले मलाइका को मारा, उसके बाद वो रोहन को भी मारा है। उसके बाद आगे जो है अभिजीत सर को एक कॉल आता है। उसके बाद जो है और वहाँ पे पता चलता है कि वो जो है शगुन की होश आगे होती है। और उसके बाद जो है उसको जाके पूछते हैं तो वो चारकोल क्यों खाया था और सब लोग मर गए, तुम कैसे जिंदा हो और ऐसे बहुत सारे चीज़ें वो पूछते हैं तो वो बताता है कि मुझे नहीं पता। और जो है वो लास्ट में पूछते हैं कि जो है वो मलाइका और सूरज वाले झगड़ा क्या था, वो सच था कि झूठ था, ऐसा पूछते हैं तो वो बताता है कि और अभिजीत सर फिर बताते हैं कि तुमने तो उन लोगों को मारने की कोशिश की थी। फिर वो बताता है कि फिर वो बताते हैं कि मैंने उन लोगों से नाराज़ थी लेकिन उन लोगों को मानना नहीं चाहती थी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे पॉलिटिक्स होती रहती है, इसी की वजह से तो
कोई किसी को खून नहीं कर देगा, ऐसा वो बोलता है। और वो खून में मेरा हाथ नहीं है वो बताता है। और उसके बाद अभिजीत सर पूछते हैं कि सूरज से नाराज़गी क्यों थी, तो वो बताता है कि वो जो है बैटरी जो है वो बनाई थी, उसने बनाई थी, लेकिन वो जो है सूरज उसका क्रेडिट छीन लिया था और उसका सारे जो है शाबाशी और प्रमोशन वो ले गया था, ऐसा वो बताती है। उसके बाद आगे जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ी वजह है और इसी वजह से वो लोग की जान ले ली तुमने। उसके बाद वो बताता है कि वो मैंने उनको धमकी दी थी, लेकिन जो है अपनी छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन उन लोगों को मारने की नहीं। और मुझसे सब शक करने थे बार बार, सच नहीं बदल जाएगी और खूनी खुला घूम रहा है बाहर, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद जो है फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि उसका नाम ईशान होता है। वो सूरज को बोलता है कि सूरज जो है इसकी नहीं बल्कि सब लोगों की क्रेडिट खा जाएगा, ऐसा वो बोलता है। तो वो सर उसको शांत रहने के लिए बोलते हैं। और उसके बाद जो है आगे वो शगुन के साथ बातचीत करते हुए है। और वो अभिजीत सर उसको पूछते हैं कि तुमने नहीं किया तो कौन किया होगा। वो बताता है कि वो लुटेरे जो आए हुए थे उनमें से कोई क्या होगा, ऐसा वो बोलते हैं। और वो लुटेरे जो है मास्क पहने हुए थे, ऐसे बोलते हैं क्योंकि पूछ से होते हैं साड़ी वाले चेहरा देखा था क्या, इसलिए वो बताता है ऐसा। और उसके बाद आगे जो है फिर वो बताती है कि एक को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो हाथ छुड़ा के भाग गया और उसकी घड़ी वहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा वो बताती है। उसके बाद आगे जो है उसके बाद वो लुटेरों को दिखाया गया है और वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। और उनमें से एक जो है उसकी घड़ी के बारे में वो बातचीत कर रहे होते हैं। और उनमें से दो बताते हैं कि वो तुमने नहीं ले लो ना। उसके बाद फिर भी वो नहीं मानता है और वो चले जाता है वहाँ पे उसकी घड़ी ढूंढने के लिए। उसके बाद जो है वहाँ पे अभिजीत सर उसको पकड़ लेते हैं और उनके साथियों के बारे में पूछते हैं। तो वो उनके घर पे उनको लेके जाता है। फिर वो वहाँ पे जब तक जाते हैं उनकी दो साथी जो है वो मरे हुए होते हैं। और फिर जो है डॉक्टर फिर जो है अभिजीत सर चेक करते हैं, तो फिर पता चलता है कि वहाँ पे जो है वो ड्रिंक और कुछ सामान वहाँ से लेके आए होते हैं। और वहाँ पे एक आइस बकेट थी और उसको इन लोगों ने यूज किया होता है। और उसके बारे में पूछते हैं अभिजीत सर, तो वो बताता है कि उसको इन लोग बेच दिए हैं। किसको बेचे तो वो कुछ नहीं पता होता उसको। उसके बाद जो है उसी बीच जो है अभिजीत सर को पूर्वी मैम कॉल करके बताते हैं कि सूरज को ब्लैकमेलर का कॉल आया हुआ है और हम लोग उसको पकड़ने जा रहे होते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। उसके बाद जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि मतलब होशियारी से जाना। फिर जो है सूरज को जाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद जो है उनके पीछे पूर्वी मैम लगे होते हैं, वैसे दिखाया गया है। उसके बाद आगे जो है फिर आगे पता चलता है कि वो जो है आदमी कॉल पे होता है और सूरज को डायरेक्शन दे रहा होता है और होशियारी ना करने की हिदायत भी देता है। उसके बाद आगे जो है उसके बाद पूर्वी में ओबनी को पूछते हैं कि वो एआई वाले जो है उनमें से किसी की असली वॉइस के बारे में पता चला कि वो बताते हैं कि 60% हो गई है, लेकिन एक तो और मैसेज आ जाए तो पता चल जाएगा कि एआई वॉइस के नीचे उसकी असली वॉइस कौन है और क्या है। उसके बाद आगे जो है फिर वो सूरज को जो है गाड़ी से उतर के कचड़े के डब्बे में पैसे डालने के बताता है। तो वो फिर वो सबूत के बारे में पूछता है, तो मैं पैसे ले जाने के बाद जो है तुम्हारा सबूत दे दूंगी तुमको। फिर जो है उसके बाद कचरे के डब्बे में पैसे डालने के बाद वो आदमी बताता है कि जो है वो उसकी जो है सबूत जो है इंटरनेट पर डाल दिया है और सब लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जो है वो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे सूरज बोल के वो गाड़ी से निकल के जा ही रहा था। लेकिन फिर वहाँ पे पता चलता है कि डस्टबिन के नीचे गड्ढा है और वो जो है वो सूरज बताता है कि पैसे भी और इज्जत भी चला गया। फिर वो बताते हैं कि वो बैग में ट्रैकर लगा हुआ था, देखते हैं कहाँ जाता है। और उसके बाद आगे जो है फिर उसके बाद जो है उसकी ओरिजिनल आवाज़ जो है वो डिकोड हो चुकी है। और उसके बाद जो है वो एक लड़की को दिखाया गया है और उसके बाद थोड़ी देर में जो है वो गाड़ी में बैठ के जाती है और उसके बाद थोड़ी देर में पूर्वी में आके उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद आगे जो है फिर इधर उसको ब्यूरो ले आते हैं। उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि जो है तुमने वो जो आवाज़ जो है शेड्यूल कर दी थी एआई के जरिए, इसलिए तुम बेहोश रहने के टाइम पे ही उसके पास वो मैसेज जा रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो बताता है कि मेरे काबिलियत को जो है मैं भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जो है वो सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया। और उसके बाद जो है खून के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि मैंने सिर्फ ब्लैकमेल किया है, खून नहीं किया है। और उसके बाद आगे जो है फिर वो शोगुन बताते हैं कि मेरे को तो पैसे और नाम से मतलब था, मैंने उसको मार के क्या करना है। और उसके बाद जो है ऐसे भी सारे अभिजीत सर से बात करते हैं, अगर इसको मारना होता तो वो मैसेज शेड्यूल क्यों करता है आगे वाली। उसके बाद जो है
उसके बाद वहाँ पे पता चलता है कि 3 खूनी है। और उसके बाद पंकज आके बोलते हैं कि खबरें लगाया था, वो जो है वेटर जो है वो बांसपुर में है। और अभिजीत सर बोलते हैं उसको जाके उठा के लेके आओ। उसके बाद आगे जो है वो आइस बकेट के बारे में बातचीत हो रही होती है। वहाँ पे जो है डॉक्टर सालू का आके बोलते हैं उसको ढूंढो जल्दी से, क्योंकि वो जो है जहर धुल भी नहीं सकता, उसका कलर भी नहीं है। और अगर उसे वो नहीं मिला तो वो सारे लाशें बिछ जाएंगे। उसके बाद आगे जो है और पंकज को दिखाया गया है, वो जो है आदमी की फोटो दिखाया गया है, उसको बोलते हैं तो उसका नाम बबुआ होता है। और उसको वो सीआईडी वालों को देख के जो है वो भाग जाता है। उसके बाद आगे जो है वो पंकज उसको भाग के पकड़ ही रही होती है। इधर पूर्वी मैम को दिखाया गया है कि वो चाल और बाजार में पूछ रहा होता है वो आइस बकेट के बारे में। उसके बाद जो है के बीच जो है पंकज उसको पकड़ लेते हैं। और उसके बाद वो बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे को 2 लाख का काम मिला था, इसलिए मैंने पैसों की लालच में कर दिया। उसके बाद जो है वो पंकज बोलता है कि वो उसके बाद पूछते हैं तो वो बताता है कि चेहरा याद नहीं है और कुछ तो याद होगा। उसके बाद वो बताता है कि हाथ में एक टैटू था, जो है कि वो टैटू बना के जो है पंकज को दिखाता है कि वो आधे 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 दिल वाले टैटू था। उसके बाद जो है इधर पूर्वी मैम को दिखाया गया है कि और अभिजीत सर को दिखाया गया है। उसके बाद जो फिर उसके बाद अभिजीत सर को पंकज फ़ोन करके वो टैटू के बारे में पूछते हैं तो बता देते हैं। फिर जो है वो अवनी और पूर्वी मैम को आसपास ढूंढते रहो जब तक पता न चलता है, ऐसा बोल के अभिजीत सर निकल जाते हैं वहाँ से। उसके बाद जो है उसके बाद इधर दिखाया कि वो शगुन और उसकी बॉयफ्रेंड्स वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। और तुम्हारे पास जो है कोई खून की जो है सज़ा नहीं मिलेगी और जो है वो ब्लैकमेल के लिए हम लोग कोर्ट पे अपील करेंगे, ऐसा बातचीत कर रहे होते हैं। फिर जो है अभिजीत सर उनके पास आके बोलते हैं कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे जो है उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि वो ईशान जो है उसने जहर दी थी सब लोगों को। और उसी बीच इधर अवनी को दिखाया गया है, एक दुकान पे पूछताछ करते होते हैं। वो जो है दुकान वाले बताता है कि मैंने 10,000 रुपये में ख़रीदा था और कहाँ पे है वो बताते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने उसको बेच दिया। उसका इधर दिखाया गया है कि ईशान जो है वो अपने जो है गुनाह कबूल करने की कोशिश कर रहा था। उसका जो है फिर वो ईशान बोलता है कि मैंने शगुन की जो है प्यार में सब कुछ किया है, वो मेहनत कर रहा था, वो सूरज जो है उसका क्रेडिट चुरा लिया था, इसीलिए उस वो दोनों को मैंने मारने की कोशिश की थी। और वो जो है चारकोल जो है वो केक में मिला कर दिया था उसको, और उसके पास किसी को शौक ना हो, इसीलिए उसके बाद जो है वो अपनी अभिजीत सर को कॉल करके बताता है कि आइस बकेट कहाँ है, पता चल गया है और सारे डिटेल्स आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी है। उसके बाद आगे जो है कि आइस बकेट जहाँ पे गया हुआ था सब लोग जाके वो रोक देते हैं और वो ड्रिंक पीने से रख देते हैं और जहर है इसमें बता देते हैं। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जाने के लिए बोलते हैं तो बताते हैं कि जब आप यहाँ पे आ चुके हैं तो के बाद जो है वो सब लोगों को एसीपी सर कुछ लेसन देते हैं कैसे हमारे देश को महान बनाया जा सकता है। और उसके बाद बातचीत कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो एसीपी सर फ्लैग होस्टिंग करते हैं। उसके बाद ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।